दोस्तों 17 जनवरी की रात को साउथ सुपरस्टार धनुष और रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या ने अलग होने की घोषणा की। इस खबर से पूरी साउथ फिल्म इंडस्ट्री के साथ ही बॉलीवुड भी हैरान रह गया। दोनों को आदर्श कपल माना जाता था। दोनों ने 18 साल साथ बिताए थे और फिर किसी को अचानक भनक दिए बिना दोनों ने तलाक का ऐलान कर सबको चौंका दिया। धनुष साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सफलतम सितारे हैं और ऐश्वर्या साउथ फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर हैं। अब इस शानदार जोड़ी को अलग क्यों होना पड़ा? 18 साल का प्यार क्यों अचानक खत्म हो गया? दोनों का तलाक क्यों हुआ? पूरी फिल्म इंडस्ट्री के साथ ही फैंस के दिलों में भी ये सवाल घुमड़ रहे हैं। मगर अब जो खुलासा हुआ है उसने हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि इस तलाक की वजह पूरी तरह धनुष पर आकर रुक गई है। सामने आया है कि धनुष के एक साथ 4 एक्ट्रेसेस के साथ अफेयर चल रहे थे, जिनमें से एक बॉलीवुड एक्ट्रेस भी शामिल है। सामने आया कि धनुष को पत्नी ऐश्वर्या ने रंगे हाथों पकड़ लिया था और इसी के बाद तलाक की बात शुरू हो गई। तो धनुष को लेकर और भी क्या क्या चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, आपको बताते हैं सब। आप भी धनुष और ऐश्वर्या के तलाक पर अपना रिएक्शन जरूर दें और कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और चैनल के साथ जुड़कर हमारी ताकत बढ़ाएं। तो अब अलग अलग मीडिया हाउस साउथ सिनेमा से जुड़े कुछ लोगों से इस रिश्ते के टूटने के अंदर की बातें जानने की कोशिश कर रहे हैं और इसी जांच पड़ताल में सामने आई है एक्टर धनुष के 4 अफेयर की बातें। कहा जा रहा है कि दोनों के रिश्ते में 2019 के बाद से कुछ भी ठीक नहीं था। धनुष ऐश्वर्या का रिश्ता बाहरी दुनिया के लिए कुछ अलग था, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे अलगाव की शुरुआत 3 साल पहले ही हो चुकी थी। इसके मुख्य 2 कारण सामने आ रहे हैं। पहला, धनुष का अपनी 3 से 4 को स्टार्स के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना और दूसरा ऐश्वर्या का बतौर फिल्म डायरेक्टर करियर नहीं बना पाना। साउथ सिनेमा से जुड़े लोगों की माने तो समय समय पर धनुष की अपनी को एक्ट्रेसेस के साथ लिंकअप की खबरें आना इसका बड़ा कारण है। ऐश्वर्या इन खबरों से बुरी तरह परेशान हो चुकी थी। धनुष के साथ जुड़ने वाले नामों में अब तक अमाला पॉल, श्रुति हासन और त्रिशा कृष्णन का नाम सामने आ चुका है। और वहीं खबर ये भी है कि हाल ही में धनुष का एक बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ भी नाम जुड़ा है, जिसके बाद तो ऐश्वर्या के सब्र का बांध टूट गया और ऐश्वर्या ये सब सह नहीं पाई। सामने आया है कि 2020 में श्रुति के साथ धनुष का नाम जुड़ा था। श्रुति ने धनुष के साथ ऐश्वर्या के डायरेक्शन में बनी फिल्म 3 में काम किया था। इस फिल्म के बाद अक्सर श्रुति और धनुष को साथ में स्पॉट किया गया। कॉफी और डिनर डेट में भी साथ साथ जाते देखा गया था। वहीं त्रिशा कृष्णन और अमाला पॉल का नाम भी धनुष के साथ जुड़ चुका है। त्रिशा और धनुष इंडस्ट्री में अच्छे दोस्त माने जाते हैं। इन खबरों को लेकर धनुष ऐश्वर्या में तनाव की स्थिति हमेशा बनती रही है। इन रिश्तों पर कभी किसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई, मगर अलगाव की शुरुआत हो चुकी थी। अब खबरों की माने तो ऐश्वर्या अब तक इसीलिए चुप रही क्योंकि वो साउथ एक्ट्रेसेस से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकती थी। वो रजनीकांत जैसे सुपरस्टार की बेटी थी, तो ऐश्वर्या के नाम से कई एक्ट्रेसेस घबराती भी थीं। मगर बार बार मुंबई आकर धनुष पर नजर रखना ऐश्वर्या के लिए मुश्किल हो रहा था। खबरों की माने तो फिल्म अतरंगी रे की शूटिंग के दौरान धनुष का अफेयर बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ भी शुरू हो गया। हालांकि उस बॉलीवुड एक्ट्रेस का नाम सामने नहीं आया, लेकिन खबर है कि उसी बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ धनुष होटल के रूम में पकड़े गए थे और उसी के बाद ऐश्वर्या ने धनुष से तलाक लेने का फैसला ले लिया। वहीं दूसरी तरफ रजनीकांत की बेटी होने के बावजूद भी ऐश्वर्या को साउथ इंडस्ट्री में उतना काम नहीं मिल रहा था जितना मिलना चाहिए। पहली फिल्म 3 के बाद इनके पास कोई काम नहीं था। इस फिल्म में धनुष ने संगीतकार अनिरुद्ध की धुन पर कोलावेरी डी गाना गाया था, जो कि फिल्म रिलीज होने से पहले ही चार्ट बस्टर साबित हुआ। इस फिल्म में श्रुति हासन ने धनुष के अपोजिट काम किया था और श्रुति के साथ भी धनुष का नाम जुड़ा था। वैसे साउथ सिनेमा को पुरुष प्रधान इंडस्ट्री माना जाता है। यहाँ पर लड़कियों को बतौर हीरोइन तो काम मिल जाता है, लेकिन डायरेक्शन जैसे कामों में इतने मौके नहीं मिलते। इसी कारण पहली फिल्म के बाद ऐश्वर्या को दूसरी फिल्म मिली ही नहीं। उन्होंने कुछ शॉर्ट मूवीज और डॉक्यूमेंट्रीज में हाथ आजमाया, लेकिन उनके पास खास सफलता नहीं थी। खबरों की माने तो धनुष अक्सर ऐश्वर्या को इस बात के लिए भी काफी सुनाते भी थे। ऐश्वर्या के डूबते करियर को लेकर धनुष कई बार ताने भी मारा करते थे। अब खबरों की माने तो बतौर डायरेक्टर अपने डूबते करियर को बचाने के लिए ऐश्वर्या साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बजाय बॉलीवुड में काम करना चाहती थी और वो चाहती थी कि धनुष के साथ वो मुंबई में ही सेटल हो जाएं। मगर धनुष इसके पूरी तरह खिलाफ थे, क्योंकि ऐश्वर्या के मुंबई आने से धनुष की मौज मस्ती पर रुकावट हो सकती थी। दोनों के रिश्तों में दूरी का एक कारण ये भी है कि धनुष एक के बाद एक फिल्में साइन कर रहे थे। उनका ज्यादातर समय शूटिंग और आउटडोर गुजरता था। रिश्ते और घर पर वो ज्यादा समय नहीं दे पा रहे थे। साउथ फिल्मों के अलावा धनुष को बॉलीवुड की भी कई फिल्मों के ऑफर्स थे और
इन्हीं बातों को लेकर ऐश्वर्या लगातार परेशान चल रही थी। हाल ही में अक्षय कुमार सारा अली खान के साथ आई उनकी फिल्म अतरंगी रे को भी तारीफें मिली और उसमें धनुष के काम को काफी सराहा गया। अतरंगी रे से पहले धनुष बॉलीवुड की रांझना और शमिताभ में भी काम कर चुके हैं। उनकी छवि एक पैन इंडिया स्टार की बनती जा रही है और आने वाले दिन में धनुष के पास बॉलीवुड से कई ऑफर्स हैं। अब भले ही धनुष एक सुपरस्टार हैं और हो सकता है कि वो आने वाले दिनों में बॉलीवुड में भी अच्छा नाम कमाएं, मगर शादी में जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है उस मामले में धनुष अपनी पत्नी के विश्वास पर कभी खरे नहीं उतर पाए। धनुष ने हमेशा अपनी पत्नी का दिल तोड़ा। तो धनुष और ऐश्वर्या के शॉकिंग डिवोर्स पर आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। दोस्तों, क्या कियारा आडवाणी की जो खूबसूरती है वो पूरी की पूरी नकली है? क्या कियारा आडवाणी ने अपनी बॉडी पर बहुत सारी सर्जरीज करवाई हैं? क्या कियारा के ये जो खूबसूरत नैन नक्श हैं ये सर्जरी के बाद ऐसे हुए हैं? इन सभी बातों का जवाब इस बार खुद कियारा आडवाणी ने दिया है कि उन्होंने कहां कहां, कैसे कैसे और कितनी सर्जरीज करवाई हैं। आपको बता दें कि हाल ही में मुंबई में कियारा ने एक इवेंट अटेंड किया था, जिसके बाद से ही ये बातें उड़ने लगी कि कियारा आडवाणी ने सर्जरीज करवाकर दूसरी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की तरह टॉप की हीरोइंस में शामिल होने की कोशिश की है। और इन सर्जरीज के बाद ही कियारा को पहले से काफी ज्यादा काम मिलने लगा है। इतना ही नहीं, कई लोगों ने कियारा के पुराने पिक्चर्स और अभी के पिक्चर्स को कंपेयर करके भी दिखाया है कि कियारा आडवाणी MS धोनी वाले दिनों में कैसी दिखती थी और अब बिल्कुल अलग दिखने लगी हैं। तो इन सभी बातों का जवाब खुद कियारा आडवाणी ने दिया है। हाल ही में वो अरबाज खान के शो पिंच का हिस्सा बनी, जहां पर अरबाज खान ने उनकी सर्जरीज को लेकर उनसे कई सवाल किए। उन्हें बताया गया कि किस तरह ट्रोलर्स ये जानना चाहते हैं और सवाल कर रहे हैं। तो इस पर कियारा ने कहा कि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मार्केट में मेरे लिए ऐसी बातें चल रही हैं। पहली बात तो मैं इस तरह के मैसेजेस और कमेंट्स को देखकर इग्नोर कर देती हूँ। ये सारी बातें एक इवेंट से उठी हैं, जहाँ पर किसी ने कहा कि कियारा आडवाणी ने सर्जरी करवाई है। उसके बाद से ही ये बातें फैलते फैलते इतनी फैल गईं कि अब लोगों ने ये मान ही लिया है कि मैंने सर्जरीज करवाई हैं। तो इस पर जब उनसे दोबारा पूछा गया कि आखिर सच क्या है, तो उन्होंने बता दिया कि मैंने कोई सर्जरी नहीं करवाई। तो कियारा आडवाणी ने इन सभी बातों को अफवाह बताया है और उनका कहना है कि वो नेचुरली ही इतनी ब्यूटीफुल हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या कियारा सच बोल रही हैं या वो अपनी सर्जरीज की बात छिपा रही हैं? कमेंट में आप भी अपनी राय जरूर रखें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।